कोचिंग लेने के बाद फिर यहाँ दिखता है, देख ही रहे हैं आप लोग क्या चलता है। लोग जनरली क्या करते हैं कि ख़राब चीज़ों को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बच्चों का माइंडसेट बना दिया गया है कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम मतलब मुश्किल है एक तरह से। कुछ बच्चे तो सीरियस आते हैं, कुछ यहाँ पे आके भटक जाते हैं। एक इंग्लिश डेली की माने तो कोचिंग लेना आजकल जो है वो ट्रेंड बन गया है। कोचिंग इसलिए ले रहे हैं कुछ बच्चे ताकि वो ऐश कर सकें कुछ साल के लिए, क्योंकि चाहे वो आईएएस की कोचिंग हो, चाहे वो किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो, रिज़ल्ट तो बहुत कम आता है, लेकिन इस बहाने क्यों ना ऐश ही सही। ऐसा है कि एक्चुअल में कि जो लोग कोचिंग ले रहे हैं बच्चे, वो ऐश करने के लिए लेते हैं, कुछ जिनको नहीं पढ़ना होता, और ये एक ट्रेंड बन गया, फैशन बन गया, ऐसा है। कई बार बहुत लोग क्लूलेस होते हैं कि उन्हें ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है, तो उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है कि 1 साल की कोचिंग ले लो। कोचिंग लेने के बाद फिर यहाँ देख ही रहे हैं आप लोग क्या चलता है। तो उस तरीके से है 80-90% क्राउड यहाँ जो आता है वो उसी के लिए आता है, टाइम पास, मस्ती, अपना 1 साल का बहुत अच्छा पीरियड होता है, उसमें सीरियस तो बहुत कम लोग होते हैं। वैसे सही बात है ये। हाँ, फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया है कोचिंग लेना। फैशन या ट्रेंड, आप इसको एनालाइज करते हो दो हिसाब से। फर्स्ट में अगर मेरा कोई कज़न कोचिंग ले रहा है तो मैं भी उसके तरफ ही ड्रिवन रहूँगा। एक तो ये कॉन्स हो गया, बट प्रोज में आपको यहाँ पे कई अच्छे टीचर्स भी मिल जाएंगे जो सही में वैल्यू ऐड करते हैं आपके लाइफ में। तो ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे आके क्या ऑब्जर्व करते हो। अगर जैसे सोचिए कि यहाँ पे सब लगभग 22-23 साल पे आ जाते हैं, तो यहाँ का क्राउड तो मिक्स्ड क्राउड है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे हर टाइप के आपको लोग मिल जाएंगे, और लोग जनरली क्या करते हैं कि ख़राब चीज़ों को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी कारण से यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेविएटेड क्राउड थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे फोकस्ड बच्चे भी कई सारे हैं। आपकी क्लास में अगर बात करूँ 100 बच्चे हैं, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे जो हैं वो ऐश कर रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? अगर आप 100 में से बताएंगे तो। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। आइडिया, हाँ, 60-70% आपको मिलेंगे जो थोड़े से डेविएटेड है, बट ऐसे भी बच्चे हैं जो कि जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं और पढ़ भी रहे हैं यहाँ पर। तो ये बताइए, ट्रेंडिंग जिसे बोलते हैं, ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल कोचिंग लेना, ऐसा है क्या वाकई? हाँ, ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि बच्चों का माइंडसेट बना दिया गया है कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम मतलब मुश्किल है एक तरह से। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बिना कोचिंग के करते हैं, जो जिनका डिटर्मिनेशन होता है, वही सब है। और जो टॉपर्स होते हैं वो भी ये डाल देते हैं, उनकी मतलब वीडियो शॉर्ट डालते हैं, वो भी कोचिंग को प्रमोशन करते हैं, तो उनको लगता है हम भी कोचिंग लेके ऐसे कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, बच्चा यहाँ पे कुछ बच्चे तो सीरियस आते हैं, कुछ यहाँ पे आके भटक जाते हैं, क्योंकि वो माइंड, उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। उनको लगता है कि सिर्फ यहाँ पे आके पढ़ना है और कुछ नहीं करना, लेकिन यहाँ पे आके बहुत कुछ अलग चीज़ होता है। क्या अलग होता है यहाँ पे? कोचिंग जो लेते हैं बच्चे वो करते क्या है? कोचिंग मतलब उनके होता है कि हम वहाँ पे जाके दोस्त नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लासेस होंगी और पढ़ना होगा ही होगा। लेकिन यहाँ होता क्या है असल में? यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो ग्रुप बन जाते हैं, खाने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इधर उधर घूमना हो जाता है। रात को नए बच्चे होते हैं तो उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करती है और आगे बिगड़ जाते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे 80-90% तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, 10% लास्ट में सीरियस होता है। हाँ, तो उन्हीं से ही कंपटीशन होता है बस। आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा में कहाँ से? हरियाणा से भिवानी। हाँ जी। और आप कहाँ से हैं? मैं रांची से हूँ, रांची झारखंड। हाँ, मैक्सिमम यहाँ पर इस वक्त राजेंद्र नगर में हूँ मैं। बाहर के ही बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, क्राउड आता है। हाँ, ज़्यादा तो बाहर का ही क्राउड आता है। आपको दिल्ली का क्राउड बहुत कम मिलेगा। बाहर के क्राउड स्पेशली यूपी, बिहार बेल्ट, हरियाणा बेल्ट, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ से अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वहाँ के कल्चर में है कि गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना है, इसीलिए उधर का क्राउड ज़्यादा होता है। फॉरेन की इकोनॉमी जो चल रही है वो बाहर के बच्चों से ही चल रही है यहाँ की मोस्टली। हाँ, यहाँ पे और कोई नहीं है, वही है, बच्चे आते हैं, रेंट से चल रहा है सारा। जहाँ के भी जो भी खाने पाने का बिजनेस है, बाहर के बच्चे वही चल रहे हैं यहाँ। हाँ, तो आपने बोला कि 60-70 बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐश करने आते हैं, तफरी करने आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं मौज मस्ती करने के लिए? क्या कर रहे हैं आजकल? क्या ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? जो आईएएस की कोचिंग लेने आ रहा है वो और क्या कर रहा है? पार्टी कर रहा है या फिर घूम रहा है, फिर रहा है? एक्चुअली हमारे जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है ना कि हम वाइब और फील में बहुत ज़्यादा। वाइब है क्या? वाइब किसे बोलते हैं मेरे भाई? वाइब बेसिकली है कि आप थोड़ा सोशल मीडिया पे अपना एक इमेज बना रहे हो, और जो बाकी के दुनिया कर रही है, एन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, गानों पे डांस करना, आप ट्राई करते हो कि आप भी उस ट्रेंड को फॉलो करो, वहाँ पे जाके उस फ्रीक्वेंसी को मैच करो। बट आपको समझना पड़ेगा कि अभी आपके लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और जो इंस्टाग्राम पे लोग जो कर रहे हैं उनके लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग हैं। तो आपको अपना
अभी करियर देखना है, अभी आप उस वाइबिंग वाले जोन में नहीं जा सकते हो, वाइबिंग एंड चिलिंग वाले जोन में। तो जो ये चीज़ रियलाइज़ कर लेते हैं वो पढ़ते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो आप कैमरा दिखा दोगे इधर तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। ना आपको पूरा फुकेट वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पे रात को आना, बच्चे क्या करते हैं आपको समझ में भी आ जाएगा, आप उनसे ही पूछ सकते हैं खुद ही। पढ़ने वाले बच्चे किस तरह की हैपनिंग लाइफ जीते हैं, मतलब वो पढ़ाई लिखाई से तंग हो जाते हैं तो या परेशान, तो क्या करते हैं वो? आप पढ़ाई लिखाई करने वाले लग रहे हो, ऐसा है? हाँ हाँ, हम तो हैं। कितने घंटे पढ़ते हो? हमें तो 8 घंटा कोचिंग हटा के पढ़ना पड़ता है, 8 से 9 घंटे, क्योंकि वरना कवर नहीं हो पाता है हर दिन का टास्क। बाकी पढ़ने लिखने वाले जो होते हैं वो ऐसा नहीं है, उनको भी ज़रूरत होती है ब्रेक की, बट वो ब्रेक के लिए फॉर एग्जांपल आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कुछ स्पोर्ट खेल लो, कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन वाला जो कंटेंट है, जैसे कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आई वो देख लो। ऐसे तो चिल नहीं कर सकते जैसे कर रहे, क्योंकि उतना बैलेंस करने में, हर चीज़ को बैलेंस करने में, ऐसा मैं भी रांची से ही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ ही रहा है या हर कोई पार्टी कर रहा है। बैलेंस बनाने में यानी कि अगर आप ज़्यादा टाइम उस चीज़ को दोगे जिसके लिए आप आए हो तो ज़्यादा सही है, और अगर आप ज़्यादा पार्टी कर रहे हो तो फिर तो डेविएशन एक्चुअली हो ही जाएगा और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है लास्ट में, वही बात है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।